वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज माजिद शहाब और आज के पाइथन के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क स्टार्ट करना है, दैट इज़ बेसिकली प्रोग्रामिंग। और आज के इस लेक्चर में पूरी डिटेल डिस्कशन होगी कि कैसे आप लोग पाइथन के थ्रू डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग्स हो गए, लाइक नंबर्स हो गए, लाइक गैप्स हो गए। बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस प्रोग्राम में। सो आई क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेस करेगा टॉपिक वो होगा प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर, यानी इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। सो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे वो ये होगा कि कैसे हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू एक सिंपल मैसेज जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, दैट विल बी एक्चुअली अ स्ट्रिंग मैसेज। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है प्रिंट और पुट कर देने हैं आपने पैरेंथेसिस। यहाँ पे डबल कोट में आपने अपने मैसेज को लिख लेना है एंड दैट विल बी योर सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। इससे क्या होगा कि आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके आउटपुट विंडो में आपको एक स्टेटमेंट जो है वो नजर आएगी, दैट इज हेलो। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं। वो ये है कि अगर आपने मोर देन वन स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है तो उस केस में पाइथन क्या करता है। लेट्स सपोज वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज अगेन प्रिंट नाउ। यहां पर मैंने एक और वर्ड प्रिंट किया है, दैट इज वर्ल्ड। सो हेलो पहले आ गया, वर्ल्ड जो है वो सेकंड नंबर पे। पाइथन क्या करता है, पाइथन बेसिकली प्रिंट फंक्शन के थ्रू जब भी आप लोग मोर देन वन स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो भी आपके लिए आउटपुट को मोर देन वन लाइंस में लिखता है। ये पॉइंट है, प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो खुद से आप लोगों के लिए प्रिंट ये जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में लाता रहेगा। अब ये ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे तो रीज़न है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लेट्स सपोज आपने एक और टाइम भी लिख दिया प्रिंट, कोई भी नंबर है या कोई स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस बार मैं प्रिंट कर रहा हूं 1 2 3, तो ये भी बाय डिफॉल्ट आपके लिए नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एंड सो ऑन, ये इसी तरीके से आता रहेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक रीजन है, वो देख लीजिए। क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसमें एक्चुअली में एक और आर्गुमेंट भी है ना। आर्गुमेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग लिखते हैं प्रिंट, यहां पे आपका टेक्स्ट मैसेज आता है, ठीक है, आपका टेक्स्ट मैसेज आता है जो आप यहां पे देख रहे हैं। मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया, यहां पे टेक्स्ट लिख दिया, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें एक और चीज होती है वो ये है कि आप लोग कॉमा पुट कर लें, कॉमा, और यहां पर एक और चीज भी आती है जिसको हम बोलते हैं एंड। एंड नाउ ये जो आपके पास चीज है इसको हम बेसिकली बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। सो एक आपके पास ये चीज है जो कि आपका मैसेज है, और दूसरी चीज इस प्रिंट फंक्शन के लिए एंड है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक वैल्यू लेता है आपसे। ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता है आपसे वो होती है \n, जिसका मतलब होता है न्यू लाइन। अगर आप इसको लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइनों में आउटपुट को लेकर आ रहा है। क्योंकि एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है \n, जिसका मतलब होता है जब भी एक आउटपुट आएगा नेक्स्ट वाली लाइन, नेक्स्ट जैसे ये जो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास, इसका रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही आएगी आपका आउटपुट भी है वो आपके लिए नेक्स्ट लाइन पर आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स सपोज मैं इसी ट्रिक को यूज करके अपना आउटपुट बनाना चाहता हूं, लेकिन वो नेक्स्ट लाइनों में नहीं करना चाहता, बल्कि मैं एक ही लाइन पर लाना चाहता हूं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं, इस बार मैं एंड की जो वैल्यू सेट कर रहा हूं वो है लेट्स सपोज सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पाइथन को कहा है कि इस बार जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू ली होती है \n, वो मत यूटिलाइज करें, बल्कि हमारी वैल्यू यूटिलाइज करें, दैट इज स्पेस। आप यहाँ पे कोई सिंबल पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं, आप स्पेस बार पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस दे दी है। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करता हूँ यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, तो आप देखें क्या होता है। हम लोग दोबारा लिखेंगे प्रिंट,
और यहां पे मैंने लिख दिया text2। इसका आउटपुट जो आएगा सिर्फ इन दो स्टेटमेंट्स का, वो क्या होगा, आपके पास आउटपुट विंडो पे लिखा हुआ आएगा पहला स्टेटमेंट टेक्स्ट, ओके। एंड नाउ आपका पाइथन पढ़ेगा कि यहाँ पे एंड में स्पेस दी गई है, तो वो यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस देगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा, छोटी सी स्पेस दे रहा है, और नेक्स्ट जो प्रिंट आपने यूज किया हुआ है text2, वो आपके लिए यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो मेरा आउटपुट है वो एक ही लाइन पर आ रहा है। वाई? बिकॉज हम लोगों ने एंड को जो वैल्यू दी है वो है स्पेस। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल कोई सिंबल पुट कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं @। नाउ @ जो है वो एक सिंबल है, अगर मैं इसको पुट कर देता हूं तो क्या होगा, इस स्पेस की जगह पे आपके पास एक्चुअली में एक सिंबल आएगा @। तो आप समझ गए होंगे कि पाइथन में एंड जो है वो बेसिकली आपके लिए एक आर्गुमेंट है। करता क्या है, आपका पहला जो टेक्स्ट प्रिंट होगा उसके बाद आप क्या लाना चाहते हैं। अगर आप डिफॉल्ट न्यू लाइन पर नहीं आ रहे तो आप लोग कोई सिंबल पुट कर सकते हैं, कोई स्पेस बार पुट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें आप लोग कर सकते हैं यूजिंग दिस एंड, और उसको आप जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू आपके लिए वहां पे प्रिंट होगी लाइक दिस वन। सो इस केस में text2 आपके सामने आ रहे हैं विद दिस सिंबल। नेक्स्ट, अगर आप लोग अपने आउटपुट को लेकर आना चाहते हैं इस तरह से, तो वो भी पॉसिबल है। आउटपुट आप लाना चाह रहे हैं लाइक दिस वन, कि पहला आपके पास मैसेज आए फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, और आप चाहते हैं कि एक लाइन नहीं बल्कि एक से ज्यादा लाइंस जो हैं वो इस बार आए। फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा गैप देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसके बाद एक लाइन आए, फिर एक लाइन आए, फिर एक लाइन आए, और यहां पे text2 जो है वो प्रिंट हो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैसेजेस के बीच में आपके पास जो स्पेसेस हैं या लाइंस हैं या गैप्स हैं या इंटर्ड हैं, वो इस बार सिंगल नहीं है बल्कि मोर देन वन है। इसको कैसे किया जा सकता है, अगेन यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं कैसे। आप लोगों ने लिखना है प्रिंट डबल कोड \n, सॉरी टेक्स्ट, ओके, योर टेक्स्ट मैसेज। इसके बाद आपने लिखना है \n नाउ ये एक \n जो है वो बेसिकली एक न्यू लाइन के लिए। तो पाइथन क्या करेगा, टेक्स्ट रीड करेगा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, उसके बाद उसने रीड किया \n, इसका मतलब है एक गैप, नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद दोबारा उसने रीड किया है \n, दूसरी लाइन पे आ जाएगा, तीसरा \n, थर्ड लाइन पे आ जाएगा, और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं text2, और आपका text2 जो है वो आपके लिए इस जगह पे प्रिंट हो सकेगा। ना अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे तो चले 3 लाइन्स थी, अगर यहां पे मैं फॉर एग्जांपल करना चाहता हूं 30 लाइन्स, तो मुझे कितनी बार \n जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। पाइथन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि आपने जितने भी लाइन्स प्रोवाइड करने हैं अपने मैसेजेस के बीच में, आप इस सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है वो देखिए। लेट्स सपोज मैंने 10 लाइन्स का गैप देना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्रिंट 10 लाइन्स, ठीक है, 10 लाइन्स। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं \n से। सो मेरे पास 10 वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं \n के साथ। इसका मतलब यह है कि नाउ यू विल गेट 10 लाइन्स, \n 10 टाइम्स आपके लिए प्रिंट होगा यूजिंग पाइथन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिंट फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। इसमें आप लोग मल्टीपल आइटम्स जो है वो अपने प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप लोग अपने आउटपुट्स को जनरेट कर सकते हैं, एंड इसमें आप लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है वेरिएबल, नेक्स्ट क्लास में वो भी बताऊंगा आपको। सो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप लोग, और मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताने लगा हूँ ये सारी बातें जो मैंने अभी आपके सामने की हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं कि हमने जो कुछ सीखा है वो किस तरह अप्लाई हो सकता है यूजिंग पाइथन। थैंक यू, वेलकम बैक एवरीवन टू माय प्रैक्टिकल वीडियो। और आए देखते हैं अभी तक जो हमने सीखा है उसको पाइथन में अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। सो क्विकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन, ओके। मैंने सर्च में लिख दिया है पाइथन और इंटर करता हूं, तो आपके सामने पाइथन का जो शेल है वो ओपन हो गया है। यहां पर हम लोग टेस्ट करेंगे अपनी कमांड्स को। सबसे पहले एक सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलो, और आप देख सकते हैं जैसे मैं इंटर करूंगा आपको हेलो जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। सो हेलो हमारे पास प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल
ये हेलो मैंने पुट किया और साथ में मैं इसके पुट कर देता हूँ \n। ठीक है, मैंने \n 3 टाइम्स पुट किया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hello2। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3 \n है। उससे पहले मेरा एक मैसेज है दैट इज़ हेलो, फिर मैंने 3 \n जो है वो पुट किए हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट करने की कोशिश की है hello2। जब मैं इसको इंटर करूँगा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास हेलो आया, फिर इसके बाद 3 दफ़ा मेरे पास इंटर्ड हुआ यानी न्यू लाइन आई, और जो मेरा नया मैसेज था hello2 वो 3 लाइन्स के बाद आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। सो जितनी बार भी आप लोग \n पुट करते हैं वो एक्चुअली में आपको न्यू लाइन पर लाता जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 टाइम्स न्यू लाइन करना चाहता हूँ, लेकिन \n के थ्रू नहीं, बल्कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रिक जो मैंने आपको बताई है 10 मल्टीप्लाई बाय \n जो हम कर रहे थे उसके थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल सो देखते हैं, प्रिंट करते हैं 10 को मल्टीप्लाई करते हैं इसको \n के साथ और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो काफ़ी नीचे आ चुका है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मैंने 10 टाइम्स न्यू लाइंस जो हैं वो प्रिंट की हैं यूजिंग प्रिंट कमांड। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय \n हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको 10 लाइंस मिली हैं और आपका जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो आपको इतनी लाइंस के बाद मिलने वाला है। सो आप इस तरीके से भी पाइथन में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और काम देखते हैं, वो ये है कि हम लोग प्रिंट करते हैं अपने एक मैसेज को, और इस बार मैं यूज़ करूंगा एंड को, जो मैं आपको अभी बता रहा था। मैं पुट करता हूं कॉमा, लिखता हूं एंड और इसकी वैल्यू सेट करता हूं एक स्पेस। ठीक है, एक स्पेस। सो मैं इंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हेलो आ रहा है और साथ में अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास एक स्पेस भी आ रही है। नाउ मैं एक और काम करता हूं, मैं यहाँ पे इस स्पेस की बजाय @ पुट कर देता हूं। तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो भी सिंबल मैंने पुट किया हुआ है वो सिंबल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है hello@। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है \n पर, जो कि मैं आपको दूसरे एडिटर्स पे भी बता सकता हूँ। अगर आप लोग नोटपैड पे या पाइथन पे करें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर यहाँ पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कोई भी सिंबल पुट करना चाहते हैं आप लोग पुट कर सकते हैं अपने मैसेज के बाद यूजिंग एंड स्टेटमेंट। सो आपने लिखा हेलो कॉमा एंड की वैल्यू आपने सेट कर दी, कुछ भी जो भी आप लोग सेट करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है \n पे, यानी हर दफ़ा वो नई लाइन पर आता है। सो आज के लेक्चर में आपको बताना था अबाउट पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट के उसके थ्रू आप लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करना है, इंटर लाइन न्यू लाइन कैसे आप लोगों ने करनी है यूजिंग \n, और आप लोगों ने एंड के थ्रू किस तरीके से अपने कोई भी सिंबल्स या कोई स्पेसेस वगैरह जो है वो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट कमांड। सो इस लेक्चर में इतना ही था। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे आप लोग बता सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।